राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नंद के लाला की जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को तो पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म की कथा, कि उनका जन्म कैसे हुआ था, उनके जन्म की वो सारी कहानी, कि भगवान श्री कृष्ण को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उन्होंने कैसे उन समस्याओं का हल निकाला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही हुआ था इस धरती से पाप का सर्वनाश करने के लिए, इस धरती से अधर्म को खत्म कर धर्म की स्थापना करने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने गीता तो पढ़ी होगी, उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ जाएगा तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। लेकिन मैं आज आपको वो बात बताऊंगी जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। जी, क्या आपने ये सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन ही क्यों जन्म लिया? किसी और दिन भी जन्म ले सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वें संतान हुए थे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को जन्म लिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी नंद बाबा के घर ले जा रहे थे, तब माता यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरण को छूना चाह रही थी। तब उन्होंने अपना वेग बढ़ा दिया, अर्थात अपनी नदी की धारा को तेज कर दिया और उफान उठने लगी। तब वासुदेव जी को पूरी तरह यमुना नदी में डूबने वाले ही थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने टोकरी में से अपना पैर बाहर निकाल दिया और माता यमुना जी से कहा कि अपना वेग अर्थात अपनी धारा को शांत कर दे, ताकि उनके पिता नंद जी के घर जाकर उन्हें पहुंचा दे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो अनसुने हैं, वैसे ही एक और घटना है जिसका वर्णन मैं आज आपसे कर रही हूँ। क्या आपने सोचा है कि कभी भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, फिर उनकी मृत्यु एक तीर जो कि उनके पांव में लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई? क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तब उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था और एक बहेलिये के तीर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह थोड़ा अजीब नहीं है? तो चलिए आज मैं इसकी वजह भी बताती। तो यह बात तब की है जब महाभारत युद्ध होने वाला था और भीम पौत्र बर्बरी इस युद्ध में भाग लेने वाले थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे इस युद्ध में भाग लें, लेकिन भीम पौत्र घटोत्कच पुत्र बर्बरी यह बात नहीं मान रहे थे। तब उन्होंने कहा कि तुम तभी इस युद्ध में भाग लोगे जब मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, अर्थात पास हो जाओगे, तब तुम युद्ध कर सकती हो। तब बर्बरी भगवान श्री कृष्ण की बात मान गए और उन्होंने कहा कि इस पेड़ में जो भी पत्ते लगे हैं उन्हें छोड़कर जो नकली अर्थात गलत पत्ता है उसे इस वृक्ष से गिरा दो, अर्थात नष्ट कर दो। तब बर्बरी ने अपने तीर उस वृक्ष पर छोड़ दिया। सारे गलत पत्ते नष्ट हो गए, लेकिन एक पत्ता रह गया जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा दिया था। दोस्तों, बर्बरी एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। बर्बरी ने अपनी माता को यह वचन दिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी पक्ष में रहकर युद्ध करूंगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि बर्बरी इस युद्ध में भाग ले। दोस्तों, जब बर्बरी ने सारे गलत पत्ते नष्ट कर दिए और फिर एक पत्ता रह गया जो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास था और बर्बरी का तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, तब सब समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे पत्ते को छुपा दिया है और तीर भगवान श्री कृष्ण का सामना नहीं कर सका और लौट कर चला गया। तब बर्बरी ने भगवान की बात मान लिया। तब श्री कृष्ण बोले, बर्बरी, तुम्हारे इस तीर का सम्मान करते हुए आज से मेरा यह पांव कमजोर हो जाएगा और मेरी यही पांव मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और सुनो बर्बरी, तुमने अपनी माता को यह वचन दिया था कि तुम युद्ध में कमजोर पक्ष के साथ रहोगे। तो सुनो, आज पांडव कमजोर हैं, लेकिन युद्ध में जब भीष्म पितामह द्रोण जैसे वीर की मृत्यु हो जाएगी तब कौरव कमजोर हो जाएंगे और तुम्हें उनके साथ मिलकर युद्ध करना होगा। फिर पांडव कमजोर हो जाएंगे, तब तुम पांडव के साथ, ऐसे में तो तुम ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध से दूर रहने के लिए कहा है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी अनसुनी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत से दुख देखे हैं और उनसे बाहर निकले हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें अपने जीवन से यह सीख देते हैं कि जीवन में कठिनाई तो बहुत आएगी, लेकिन हमें उनका मुकाबला धर्म के राह पर चलते हुए करना है। दोस्तों,
हमें अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, धर्म के साथ हमेशा रहना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अनसुनी और रोचक कहानी आपके लिए लाती रहूं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।